व्हाट इज लिक्विडिटी? लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि बायर्स और सेलर्स एक्टिव है मार्केट में। अगर उसका एग्जांपल दे तो 100 रुपये का नोट है जो कि आप किसी शॉप में उसको इजीली कुछ भी परचेस कर सकते हो। तो तुम्हारे पास 100 रुपये है, तुम कुछ बाय कर रहे हो, कुछ सामान बाय कर रहे हो और सामने वाला इजीली तुम्हें वो सामान दे रहा है। तो ये क्या हुआ, एक हाई लिक्विडिटी एसेट हो गया। अगर उसको गोल्ड का एग्जांपल दे तो अगर तुम गोल्ड को सेल करने जाओ मार्केट में, तो वो इजीली कोई भी बाय कर लेगा उस गोल्ड को। तो ये लिक्विडिटी एसेट हो, हाई लिक्विडिटी एसेट होगा। अगर लो लिक्विडिटी एसेट का एग्जांपल ले तो आपके पास एक घर है, उसे बेचने में लगोगे तो तुम्हें एक बायर ढूंढना पड़ेगा। तो बायर ढूंढने के लिए तुम्हें कुछ टाइम लग सकता है। तो ये हो गया तुम्हारा लो लिक्विडिटी एसेट। ज़्यादा बायर्स और सेलर्स, हाई लिक्विडिटी एसेट, मतलब आसानी से ट्रेड हो सकता है। और कम बायर्स और सेलर्स तो लो लिक्विडिटी एसेट, मुश्किल ट्रेड होता है। वही एग्जांपल, कुछ भी आप मार्केट में खरीदने जाओ इजीली मिल जाता है तो हाई लिक्विडिटी है। सेम एज अगर बाय मार्केट में कुछ बाय करने जाओ तो थोड़ा मुश्किल है बाय करने के लिए, तो सेलर्स में ही मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, लो लिक्विडिटी एसेट। लिक्विडिटी ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में कैसे यूज़ करते हैं? अगर मार्केट में एक बायर्स के अगेंस्ट एक सेलर्स होता है, क्योंकि अगर बायर्स होगा तो ही सेल करोगे और सेलर्स होगा तो ही बाय करोगे। तो एक इंस्टीट्यूशन है, उसको पर्टिकुलर एसेट में बाय करना है, तो इंस्टीट्यूशन को क्या चाहिए, एक सेलर्स चाहिए। सेलर्स के लिए क्या करना है, अगर सेलर्स सेलर्स कैसे बनता है, अगर वो किसी चीज़ को सेलर करना चाहेगा तो ही उसको एक इंस्टीट्यूशन बाय करेगा। तो यहाँ इंस्टीट्यूशन क्या ट्रिक यूज करते हैं कि मार्केट में एक न्यूज़ क्रिएट करते हैं कि ये प्राइस की ये तुम बेच दो। ऐसे न्यूज़ आएंगी कि तुम्हें तुम्हारा माइंड साइकोलॉजी और तुम्हारा माइंडसेट ऐसा कर देंगे कि वो तुम पर्टिकुलर एसेट को बेच देते हो। तो तुम जैसे ही बेच देते हो, तुम जैसे सेल करते हो, तो वहाँ इंस्टीट्यूशन बाय करते हैं। तो वही एक मार्केट में क्या करते हैं, एक पैनिक सेल क्रिएट करते हैं। एक पैनिक सेल क्रिएट करने के रिटेल माइंडसेट जो ट्रेडर होता है वो बाय सेल कर देता है। जैसे ही सेल कर देते हैं, सेल मीन्स क्या, इंस्टीट्यूशन का बाय ऑर्डर होता है, हमारा सेल होता है। तो हम चार्ट पे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये चार्ट पे हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि एक रिटेल माइंडसेट ट्रेडर, मैं रिटेलर ट्रेडर नहीं बोल रहा हूँ, रिटेल माइंडसेट ट्रेडर बोल रहा हूँ, जिसका स्टॉप लॉस होता है एक लिक्विडिटी एरिया। मतलब रिटेल माइंडसेट का एग्जिट ही इंस्टीट्यूशन प्लेयर का एक एंट्री होता है। अगर देखा जाए तो मेजर लिक्विडिटी क्या होती है मार्केट में, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस वीक, प्रीवियस डे और प्रीवियस सेशन। और यहाँ पे अगेन इक्वल लोज और इक्वल हाइट्स, ये मेजर लिक्विडिटी होती है। प्राइस एक पर्टिकुलर प्रीवियस, मतलब प्रीवियस मंथ या फिर प्रीवियस डे या फिर प्रीवियस सेशन के लिक्विडिटी टेक करके प्राइस का हद तक जाती है, इक्वल हाइज और इक्वल लोज तक जाती है। तो यहाँ पे प्रीवियस मंथ हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, प्रीवियस हाई भी हो सकता है, प्रीवियस लो भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम डालेंगे एक्स एक्स। ये एक्स एक्स क्या डिफाइन करेगा, एक प्राइस लो टेक करेगा, अदरवाइज हाई टेक करेगा। यहाँ पे हाई टेक कर सकता है। तो ये एक्स होगा हमारा प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो। तो प्रीवियस मंथ एक्स, प्रीवियस वीक एक्स, प्रीवियस डे एक्स, ये होगा हमारा प्रीवियस मार्केट की लिक्विडिटी, प्रीवियस एक्स एक्स। अभी यहाँ एक्स एक्स का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ प्रीवियस एक्स एक्स, यहाँ पे पी स्टैंड फॉर प्रीवियस और एक्स स्टैंड फॉर मंथ, एक्स स्टैंड्स फॉर मंथ, वीक और डे। और तुम सेशन भी बोल सकते हो, जो कि आईसीटी के सेशन होते हैं। ये सेशन क्या होगा, एशिया, लंदन और न्यूयॉर्क, कुछ भी हो सकता है इसमें। तो वही हमें आइडेंटिफाई करना है। अभी ये एक्स तो डिफाइन हो गया कि एक्स क्या है, प्रीवियस एक्स क्या, मंथ, वीक, डे और सेशन हो सकता है। अभी ये एक्स क्या होगा, जो कि लो और हाई हो सकता है किसी भी मंथ या डे का और सेशन का और ये वीक का। तो हम चार्ट एग्जांपल के लिए देखते हैं।
यहाँ पे देखो प्रीवियस मंथ लो टेक कर चुका है। तो यहाँ पे प्रीवियस मंथ टेक करने के बाद क्या हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा? इक्वल हाइट्स। ये देखो हमारे इक्वल, ये हाइट्स, ये हाइट्स, ये क्या था हमारे इक्वल हाइट्स। तो हमारा प्रीवियस मंथ एक लिक्विडिटी लेके कहाँ जा रहा है प्राइस? प्रीवियस इक्वल, जो कि इक्वल हाइज है वहां तक प्राइस मूवमेंट देती है। तो हम, ये तो हो गया प्रीवियस मंथ लो का एग्जांपल। अभी चलते हैं, यह है प्रीवियस वीक हाई का एग्जांपल। यहाँ पे देखो प्राइस एक रेंज में फॉर्म किया कंटिन्यूअसली, एक चॉपीनेस दिखाया, एक कंसोलिडेशन एरिया, देन मैनिपुलेट हुआ। मैनिपुलेट कहाँ हुआ? एक वीक, प्रीवियस वीक में। तो उसका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? इक्वल लोज। देखो यहाँ पे इक्वल लोज क्रिएट करके गया था मार्केट, जो कि यहाँ पे प्राइस ने टेक कर चुका है। तो सेम एग्जांपल हम प्रीवियस डे के साथ देख सकते हैं कि ये रिसेंटली एग्जांपल, ये यहाँ पे देखो प्राइस यहाँ पे क्या किया? कंसोलिडेट, मतलब एक्यूमुलेट। यहाँ पे क्या किया? प्रीवियस डे लो को क्या किया? मैनिपुलेट। ये मैनिपुलेट और ये डिस्ट्रीब्यूट। ये बेस्ट एग्जांपल है पावर ऑफ थ्री का। ये सेम पावर ऑफ थ्री लिक्विडिटी एज एक ही है। तो हम इसको आगे के एग्जांपल में देखेंगे। तो यहाँ पे देखो प्रीवियस सेशन हाई, अगर प्रीवियस सेशन हाई यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कहीं भी प्राइस कंसोलिडेट नहीं किया, प्राइस ने कंसोलिडेट नहीं किया। तो हमारा प्रीवियस सेशन हाई के ऊपर हमें क्या चाहिए? एक हाई टाइम फ्रेम पीडीआरए। अगर हाई टाइम फ्रेम पीडीआरए नहीं है तो हम ट्रेड नहीं कर सकते। तो अभी यहाँ पे देखो हमें एक हाई टाइम फ्रेम पीडीआरए मिल रहा है। देखो वीकली गैप, यहाँ से यहाँ तक देखो एक गैप है प्राइस में। तो वो क्या होगा हमारा? ये है हमारा वीकली गैप। तो ये प्रीवियस सेशन के ऊपर हमारा, जो कि एशियन सेशन है, उसकी लिक्विडिटी है। तो प्रीवियस सेशन के ऊपर क्या था? हमें एक हाई टाइम फ्रेम पीडीआरए मिल गया, जो कि न्यू डेली और वीकली गैप था। यह क्या था हमारा? इक्वल लोज। प्राइस कम टू, यहाँ पे इक्वल लोज को टेक करने आ गया। देन अगर यहाँ पे प्राइस आ सकता है कंटिन्यूअसली, ये डाउन मूवमेंट देगा तो ये है लिक्विडिटी एरिया। कैसे आइडेंटिफाई करना है? लिक्विड एरिया मोस्ट ऑफ द प्राइस मार्केट में बोलते हैं कि, अभी यहाँ पे देखा जाए, मैं मार्क करता हूँ। यहाँ पे देखो लिक्विडिटी एरिया को कुछ ट्रेडर्स बोलते हैं ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को मार्क करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी मार्क करता है वो ज़्यादातर प्रॉफिटेबल भी होते हैं, लेकिन अगर न्यू ट्रेडर हो तो हमेशा वो लॉस में ही जाएगा। अगर ऐसा क्यों? यहाँ पे अगर देखोगे, एक मिनट, ड्राइंग अच्छी नहीं हो रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को मैंने इसलिए नहीं बताया कि ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी से क्या करते हैं लोग, रिटेलर क्या करते हैं, यहाँ से फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, यहाँ से सेल कर देते हैं। तो ये उनको लगता है ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी एरिया हो गया, तो यहाँ से भी सेल कर देते हैं। यहाँ से अगर प्राइस यहाँ आया तो यहाँ से सेल कर देते हो। ये रिटेल माइंडसेट का ट्रेंड लाइन है। अगर यहाँ से अभी वो रिटेल माइंडसेट क्या, रिटेलर जो कि माइंडसेट ट्रेडर, अभी प्राइस एक्शन वाले जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले क्या करेंगे? अभी इसको बोलेंगे एज अ, ये ब्रेकआउट हो गया, और यहाँ से वो बाय करना चालू कर देंगे। तो इसलिए हम ट्रेंड लाइन यूज़ नहीं करेंगे, जस्ट प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस एक्सेस, वहाँ से हम लोग टारगेट क्या करेंगे? इक्वल हाइज।